एक बार आप सभी का अभिवादन अभिनंदन शुक्रिया करते हुए एक बार प्यार से बोलिए जितनी बातें कही गई हैं वो अपने आप में बड़ी परिपूर्ण है, गागर में सागर है। लेकिन मुझे हुक्म हुआ है तो चंद एक शब्द कोशिश करूंगा चंद एक मिनटों में ही आपके साथ जीवन की जो सफर की थोड़ी थोड़ी सिखलाइयां हैं आपके साथ साझा कर पाए, जो आपसे सीखा है, जो आपके साथ मिलकर के देखा है सफर में। हमारे देश में बहुत एक परमात्मा ईश्वर की तरफ से वरदान है। आध्यात्मिकता लगभग हर घर में कूट कूट करके भरी हुई है। बच्चों में शिशु का जन्म होता है, उससे पहले ही ये कोशिश होती है कि गर्भावस्था में इस बच्चे तक बातें पहुंचे। तो माँ को कहा जाता है कि अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें, आध्यात्मिक बातें सुनो, सोचो। फिर जब जन्म होता है तो दादी नानी की, माता पिता की लोरियां, ताकि उनके जीवन के अंदर जब जैसे जैसे बड़े होंगे तो भौतिकता आएगी, दुनिया की दौड़ आएगी और जाहिर बात है हमें रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। सर्वाइवल है, अपने आप को जीवित रखना है, अपने आप को ग्रो करना, आगे बढ़ाना है। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने बड़े सूझबूझ के साथ, एक बड़ी युक्ति के साथ उन लोरियों वाली प्रथा शुरू की थी कि आध्यात्मिकता बचपन से ही इनका आधार जब बन जाएगी तो बड़े होकर के फिर अचानक से बहुत कुछ ग्रहण करना मुश्किल नहीं होगा। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस साथ साथ में सहज रूप में होता चला जाएगा। तो वो धीरे धीरे हम सभी देखते हैं कि हम सभी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में पूजा पद्धति, रीति रिवाज, हमारे संस्कार, ये पूरा का पूरा जो 2-3 महीने निकले हैं, ये पूरे भारतवर्ष के अनेकों हिस्सों में अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स मनाए गए, जिसके पीछे भाव आध्यात्मिकता की गहराई है, यहाँ की हम उन बातों को समझ पाए, उन कल्चर्स की गहराई को समझ पाए कि क्यों हम मना रहे हैं। तो जब यहाँ इस वार्षिक संत समागम की बात आती है तो इस संदर्भ में इतनी प्रार्थना है कि जब हम उन पौराणिक बातों को, महात्माओं की बातों को जो हम लोगों ने देखी हैं, सीखी हैं, और इतना कुछ हमारे पास इस वक्त तो सहज में उपलब्ध है, चाहे हम पुस्तकें, लिटरेचर देख लें, उसका ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता लोगों को, लेकिन मीडिया के द्वारा आप जिस भी टेस्ट का चाहें, जिस फ्लेवर का चाहें, आप उस तरह के महात्मा के साथ जुड़ करके अपने जीवन को आध्यात्मिकता के किसी न किसी रूप के साथ जोड़ पाते हैं। मेरे ख्याल में एक बात आ रही थी, आज यहाँ हम वर्षों बरस से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आप यहाँ आते हैं, तो आदरणीय राकेश जी ने, केवल बहन जी ने, हमारे आदरणीय प्रवीण गुर्जर ने जिक्र किया कि मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम है। हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ समय के दौरान, कुछ अरसे के दौरान, हालांकि हर युग में ऐसा होता है, लेकिन चूंकि एक्सपोजर ज्यादा है, अब पता ज्यादा लग जाता है चीजों का, तो कोई एक शब्द कहा हुआ, एक बात कही हुई, कितना उसका दूर तक इम्पैक्ट होता है, असर होता है, हम जानते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जहाँ आध्यात्मिकता और मीडिया का रोल आपस में तारतम्य है, सामंजस्य है, वो इस तरह से है कि अगर अंगुलीमाल की बात सुने, या ऐसे बहुत से हमारे पुरातन इतिहास में बातें होती हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अपराध करता था, कोई इंसान उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें थी, चोरी चिकारी अपराध, अचानक चलते चलते दौड़ते दौड़ते किसी संगत में पहुंच गया, सत्संग में पहुंच गया, महात्मा प्रवचन कर रहे थे, उनके एक शब्द को उसने सुना तो उसकी जिंदगी बदल गई। महात्मा बुद्ध ने एक ही शब्द कहा था ना अंगुलीमाल को, जब अंगुलीमाल ने कहा रुक जाओ, तो उन्होंने एक ही बार कही थी कि मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे। बस इसी बात से कितना गहरा असर हुआ। तो ये जितना सारा का सारा पर्पस है कि इतनी बड़ा आयोजन है वार्षिक निरंकारी संत समागम, ऐसे सिमिलर और भी हर कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ के बारे में जो आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जितनी चीजें हैं, जो कुछ नजर आ रहा है, एक होता है प्यार, एक होता है प्यार का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव लव,
माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, वो उसके बाद फिर एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है कि उसे प्रकट कैसे किया जाता है। इसी तरह आध्यात्मिकता की बातें बड़ी गहरी हैं, लेकिन उससे जब हम इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा गहरा असर होता है। तो ये जो 4 दिन 5 दिन का वार्षिक संत समागम है, ये मुख्य इसका कार्यक्रम 4 दिन दोपहर को 3 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे जब सतगुरु माता जी के प्रवचन होंगे, तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से आए हुए जो भक्त महात्मा, और ये ऐसा नहीं है कि जितने लोग आज से 10 साल पहले जुड़े थे वही संख्या है। हर साल, हर महीने, हर दिन कहीं ना कहीं मिशन की सत्संग हो रही है, पाबंदी हो रही है, और वहां एक सांझीवालता का संदेशा दिया जा रहा है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जग दिया, कौन भले कौन मंदे, कोई पराया नहीं है, किसी से दुरत्व नहीं है, सारे अपने हैं। तो वो जब मैसेज सुन करके लोग आकर के जुड़ रहे हैं हर महीने, हर साल, तो एक नई एक ऊर्जा आती है। तो आकर के जो जैसा एक्सपीरियंस करता है, उसने मिशन में आकर के परमात्मा के साथ जुड़ करके सतगुरु की बातें सुन करके अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया, जीवन में कितना हल्कापन महसूस किया, तो वो जब बातें हम उनकी सुनते हैं जो कि उनकी जिंदगी के रास्ते से होकर के, उनके अनुभव के रास्ते से होकर के आई होती हैं, उस बात का असर होता है। एक तो वो प्लेटफॉर्म है। दूसरा ये है कि जब अभी आदरणीय राकेश जी ने भी जिक्र किया कि जब हम समागम के कोने कोने में हर जगह जाकर के व्यवस्थाओं का रूप देखते हैं, तो एक सपोर्टिंग व्यवस्था है, लेकिन वहां जाकर के भी जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान इस ज्ञान को अपने जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करके उसको इस प्रकार से अमल में ला करके अपनी जिंदगी जी रहा है। अगर वो कह रहा है कि सबसे प्यार करना है, तो वो इस तरह की जिंदगी जी रहा है। और ये जाहिर बात है कि हम कितना ही हमारे मन के अंदर किसी चीज का प्रभाव ना हो, लेकिन जब हम किसी को सेवा करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में सेवा का जज्बा उठता हुआ, जब हम किसी को विनम्रता से बात करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी होता है, यार मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों बार बार हर चीज पे चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। तो छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजें तक जब हम इंसानों को, इस ज्ञान को, परमात्मा को अपने जीवन में धारण करके जीते हुए देखते हैं तो उसका एक असर होता है। तो भाव सिर्फ इतना ही है, आपकी बात को बस एक 2 मिनटों में विराम देते हुए आपको, इसीलिए आप हमारे सारे के सारे परिवार के सदस्य, भाव भाई बंधु हैं, कि अगर के केवल ऊपरी नजर से ना देख करके तब गहराई में देखेंगे कि क्यों नशा है लोगों का करके 2-2, 3-3 महीने पहले आकर के सेवा करते हैं, इस बात की उनको ललक है कि हाँ चलना है वहां पे। और ये ऐसे योजना नहीं कि 1 साल में एक बार है, पूरे साल भर कार्यक्रम होते हैं और साल भर उनको होता है वहां जाए, क्योंकि उनको पता है कि जैसे खाना खाते हैं ना हम लोग, तो पेट की भूख तो मिट जाती है, जंक फूड खा करके भी, समोसे पकौड़े खा करके भी हो जाएगी, बर्गर खा के भी हो जाएगा, लेकिन हेल्दी फूड वालों को पता है कि हेल्दी फूड खाएंगे तो सेहत बनेगी। इसी तरह हमारा मन दुनिया के अंदर उलझा होता है, बड़ी सारी चीजें ग्रहण करता है, लेकिन उनको पता है कि आत्मा और मन के लिए जो पौष्टिक हमारा आहार है वो आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता महात्मा के चरणों में आ जाती है। तो इसलिए अब थोड़ा मंथन होता है कि अब हम आएंगे, समागम सुनेंगे और यहाँ सेवा करते हुए सबको देखेंगे, तो अपने आप में हमारे लिए बड़ा अचूक सा, अद्भुत सा अनुभव होगा। बाबा जी के शेर के साथ बात को संपन्न करूंगा कि बाबा देव सिंह जी अक्सर एक शब्द कहा करते थे कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया को सांझीवालता देता है, दुनिया को प्यार देता है। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म पर कितनी कितनी दीवारें हैं, लेकिन यहाँ आकर के सतगुरु ने हमारी किसी की पहचान नहीं हमें कहीं से हटाया या तोड़ा। जो ओरिजिनल रूप में है उसी रूप में रह करके उसको अंदर से एनलाइटन कर दिया कि तुम अपने सचमुच में निजी रूप को पहचानो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, तुम आत्म तत्व हो, तुम परमात्मा का अंश, ईश्वर जीव विनाशी। और इस नजरिए से देखोगे तो तुम्हें सारी दुनिया अपनी नजर आएगी। और वो रक्षा जो बाबा जी के शब्दों में भी, किसको कैसे पत्थर मारे कौन कराया है, इसको कैसे पत्थर मारे कौन कराया है, शीश महल में हर एक जगह अपना लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।